नमस्कार, एक बार फिर से एग्जाम होप चैनल के सौजन्य से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो मित्रों, आप लोगों के सामने दो महत्वपूर्ण परीक्षाएं, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 जो 10 अक्टूबर को प्रस्तावित है और आरओ 2016 जो कि 20 सितंबर को प्रस्तावित है। इन दो परीक्षाओं पर खास फोकस करता हुआ ये मेरा वीडियो है, बहुत ही खास होने वाला है। बिल्कुल इस वीडियो का लाभ उठाइए और चलिए शुरू करते हैं। आज के मुख्य टॉपिकों पर चलते हैं। गुजरात के गांधीनगर में 16 से 22 फरवरी 2020 तक संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से आयोजित जंगली जानवरों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वें सम्मेलन COP13 का केंद्रीय विषय था। इस उपग्रह को जोड़ने वाली प्रवासी प्रजातियों का स्वागत है। शांतनु गुप्ता द्वारा भारतीय जनता पार्टी के इतिहास पर लिखी गई पुस्तक को हाल ही में किस देश की यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया? तो इंडोनेशिया की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में। हाल ही में भारत सरकार ने कहां पर देश के पहले एनिमल वार मेमोरियल जानवरों के लिए युद्ध स्मारक को खोलने का निर्णय लिया? तो मेरठ उत्तर प्रदेश। 25 फरवरी 2020 से वाहन पंजीकरण के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश। 17 से 19 फरवरी 2020 तक हैदराबाद यानी कि तेलंगाना में आयोजित बायो एशिया समिट सम्मेलन 2020 का 17 से 19 फरवरी 2020 तक हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित बायो एशिया समिट 2020 का केंद्रीय विषय था टुडे फॉर टुमारो। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने 18 फरवरी 2020 को किस एयरपोर्ट को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा घोषित किया? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहां पर 27 जनवरी 2020 को देश की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन किया? कोच्चि में। सुपर फैब लैब एक ऐसी प्रयोगशाला है जो पूरी तरह से डिजिटल फैब्रिकेशन पर आधारित है। यह फिजिकल और डिजिटल दुनिया के बीच अंतर को कम करती है। भारत के पहले ई वेस्ट क्लिनिक का उद्घाटन 27 जनवरी 2020 को कहां पर किया गया? भोपाल, मध्य प्रदेश। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा एकत्रित आंकड़ों के आधार पर तैयार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 जिसे 7 जनवरी 2020 को जारी किया गया था में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है 84वीं। 19 फरवरी 2020 को किसे नवगठित राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया? महंत नृत्य गोपाल दास को। वह राज्य सरकार जिसने 26 जनवरी 2020 से राज्य के गरीब को मात्र 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने हेतु शिव भोजन योजना की शुरुआत की। महाराष्ट्र। वाराणसी से उज्जैन होते हुए इंदौर तक जाने वाली देश की तीसरी निजी क्षेत्र की ट्रेन जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 16 फरवरी 2020 को वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, महाकाल एक्सप्रेस। ये रेलगाड़ी देश के 3 ज्योतिर्लिंगों काशी विश्वनाथ, ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर को जोड़ेगी। 14 फरवरी 2020 को देश के किन 2 शहरों के बीच देश की पहली अंतर शहर इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हुई? मुंबई और पुणे के बीच। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 20 जनवरी 2020 को जारी विश्व के 82 देशों की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत को रैंक प्रदान की गई 76वीं। 14 फरवरी 2020 को कौन सा राज्य समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना? मध्य प्रदेश। 1 जनवरी 2020 को किस पूर्व थल सेना अध्यक्ष ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का पदभार ग्रहण किया? जनरल बिपिन रावत। 10 जनवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कुछ प्रतिबंधों के साथ इंटरनेट के उपयोग को मौलिक अधिकार घोषित किया? अनुच्छेद 19(1). 7-8 फरवरी 2020 के बीच 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO ने 13 जनवरी 2020 को भारत के किस निर्माण कार्य को दुनिया के 8 अजूबों की सूची में शामिल किया? सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को। भारत सरकार के वैधानिक निकाय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 4 जनवरी
2020 को गुजरात के किस शहर में गुजराती पटोला साड़ियों के निर्माण हेतु देश का पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया? सुरेंद्र नगर। 1 जनवरी 2020 को किसने देश के 28वें स्थल सेनाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवले। 5 फरवरी 2020 को जारी 53 देशों के वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है 40वीं। 9 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी दुनिया के 189 देशों की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 129वां। ब्रिटिश संस्था द इकोनॉमिस्ट ग्रुप की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा 22 जनवरी 2020 को जारी दुनिया के 165 देशों की वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक रिपोर्ट 2019 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है 91वीं। दिसंबर 2019 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी दुनिया के 153 देशों की वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान 112वां। फरवरी 2020 में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित प्रवासी प्रजातियों के सम्मेलन में किन 3 प्रजातियों को संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियन एलिफेंट और बंगाल फ्लोरिकोन। 6 जनवरी 2020 को बेंगलुरु में आयोजित किसान विज्ञान कांग्रेस का मुख्य विषय था किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एकीकृत कृषि और उद्यमशीलता पर किसानों का नवाचार। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 6 फरवरी 2020 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून संशोधन विधेयक 2020 के अंतर्गत किन 5 IIT संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने का निर्णय लिया गया? IIT भोपाल, रायचूर, भागलपुर, अगरतला और सूरत। केंद्र सरकार ने 6 फरवरी 2020 को महाराष्ट्र के किस स्थान पर लैंडलॉर्ड भूस्वामित्व मॉडल के आधार पर एक नया बंदरगाह स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? दहानु शहर के पास पोर्ट बधावन। कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु में 3 से 7 जनवरी 2020 को आयोजित 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम थी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। इसरो द्वारा निर्मित संचार उपग्रह जिसका 17 जनवरी 2020 को दक्षिण अमेरिका स्थित कौरू के प्रक्षेपण स्थल में एरियन 5 रॉकेट से सफल प्रक्षेपण किया गया GSAT-30। तेलंगाना के किस शहर में 30 जनवरी 2020 को दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? हैदराबाद में। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा जनवरी 2020 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए वार्षिक सम्मेलन की थीम थी टुवर्ड्स 2030 मेकिंग द काउंट। फरीदाबाद हरियाणा में फरवरी 2020 में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले का भागीदार देश तथा थीम राज्य था भागीदार देश जो था उज्बेकिस्तान और थीम राज्य हिमाचल प्रदेश था। भारतीय वायुसेना का वह विमान जिसने 31 जनवरी 2020 को जैव जेट ईंधन के 10% मिश्रण से लेह हवाई अड्डे से सफलतापूर्वक उड़ान भरी AN-32 विमान। इस उड़ान में पहली बार विमान के दोनों इंजन जैव जेट ईंधन से संचालित किए गए। किस राज्य की विधानसभा ने 27 जनवरी 2020 को राज्य के विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया? आंध्र प्रदेश। एयर इंडिया हाल ही में अपने किस एयरक्राफ्ट में टैक्सी वार्ड का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन बनी? A320 एयरक्राफ्ट। टैक्सी वार्ड एक रोबोट यूज्ड एयरक्राफ्ट ट्रैक्टर है जो एयरक्राफ्ट को पार्किंग से रनवे और रनवे से पार्किंग तक ले जाता है। चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की तरफ।
एडम हिगिनबोटम द्वारा लिखी गई वह पुस्तक जिसे हाल ही में विलियम ई कोल्बी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिडनाइट इन चेरनोबिल, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। 28 जुलाई 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की इस वर्ष की थीम थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। जुलाई 2020 में किस देश ने MGTD-20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल उड़ान परीक्षण किया? रूस ने। संयुक्त राष्ट्र ने खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुरोध पर वर्ष 2021 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया गया है? फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 25 जुलाई 2020 को अमेरिका के टेक्सास प्रांत से टकराने वाला चक्रवाती तूफान हरिकेन हान्ना। जुलाई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बना मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ। जुलाई 2020 में भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? सूरीनाम का राष्ट्रपति। वह पहला खाड़ी देश जिसने 20 जुलाई 2020 को जापान के तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से अपने पहले मंगल मिशन के तहत होप उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। संयुक्त अरब अमीरात UAE। 22 अप्रैल 2020 को ईरान ने किस नाम से अपने पहले स्वदेशी सैन्य उपग्रह का सफल परीक्षण किया? नूर फर्स्ट। यूनेस्को ने हाल ही में वर्ष 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में घोषित किया। तिब्लिसी, जॉर्जिया। तिब्लिसी 23 अप्रैल 2021 से विश्व पुस्तक राजधानी बन जाएगा। वर्तमान में मलेशिया का कुआलालंपुर 23 अप्रैल 2020 से शहर विश्व पुस्तक राजधानी है। जुलाई 2020 में किसे गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया? रोज क्रिश्चियन ओसुका रपोंडा। कोविड-19 में सुरक्षित व्यावसायिक एवं निजी यात्रा हेतु ग्रीन लेन किस देश की पहल है एवं इससे जुड़ने वाला पहला देश है? सिंगापुर की पहल है और इससे जुड़ने वाला पहला देश चीन है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा G7 का विस्तार कर किन देशों को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया? भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को। हाल ही में किस वैश्विक कंपनी के CEO ने नस्लवाद के विरुद्ध लड़ाई हेतु $3.7 करोड़ का योगदान देने की घोषणा की? गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने। चीन पर नज़र रखने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में संगठित 8 देशों का वह एयरलाइंस जो हाल के दिनों में चर्चा में रहा, इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना। इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना IPAC। इस अलायंस में शामिल देश हैं अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे एवं यूरोपीय संघ। 6 जुलाई 2020 को किस देश ने वाणिज्यिक उपग्रह APS-TAR-6D का सफल प्रक्षेपण किया? चीन ने। भारत चीन सीमा विवाद के बीच चीन को नियंत्रित करने के संदर्भ में समाचार पत्रों में हाल के दिनों में चर्चित रहे द क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग में शामिल सदस्य देश हैं भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। 11 जुलाई 2020 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस 2020 का केंद्रीय विषय था पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल। भारत जिम्मेदार और मानव केंद्रित विकास और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के उपयोग के लिए 15वें संस्थापक सदस्य के रूप में जून 2020 में किस संगठन में शामिल हुआ? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
तो मित्रों, ये वीडियो हमें उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो इस वीडियो को आप लोग कई बार देखिए और इसका लाभ उठाइए और परीक्षाओं में बेहतरीन अंक अर्जित कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर बहुत जल्द ही एक और वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के नमस्कार।